डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक, जब ये गर्मी बढ़ती है तो एक टर्म आता है हीट स्ट्रोक जी। ये हीट स्ट्रोक क्या है? देखिए, इससे पहले 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो होता है हीट सिंकोपल अटैक। हीट में क्या होता है, अब ये वो होता है जैसे बच्चे खड़े हैं धूप में बहुत देर तक, एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग में लाइन में खड़े हैं, गिर गए, तो उनको एकदम सडनली ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन जिसे कहते हैं, पोस्चर रहते रहते ब्लड प्रेशर की कमी होनी, तो एकदम उनको ठंड में ले जाइए, पानी वानी पिलाइए, वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो होता है हीट सिंकोपल अटैक या हीट वेजोवेगल अटैक। उसके बाद होता है हीट एग्जॉशन, मतलब आदमी, हीट स्ट्रोक तो सबसे बात की तीसरी स्टेज है। तो हीट एग्जॉशन में, हाँ, हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि आदमी धूप में गया, काफ़ी देर तक धूप में रहा और उसको पानी की कमी हो गई, सॉल्ट की कमी हो गई, और उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं देखा। एकदम जैसे वो आता है तो एकदम चक्कर आना, मूर्छा, थकान, उल्टी आना, पेट में दर्द, शरीर एकदम गिरा गिरा सा और बिल्कुल निढाल सा पड़ जाता है, सब लोगों को परेशानी। तो ऐसी मरीज़, इस हीट एग्जॉशन में क्या होता है, शरीर का पानी भी कम होता है और शरीर का सोडियम भी कम होता है। लेकिन इस अवस्था में हमारी जो ब्रेन की हाइपोथैलेमस है, जो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी उसको नियंत्रित करता है, वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसमें हीट एग्जॉशन में बॉडी टेम्परेचर आपका 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं आता, थोड़े होता है। हीट स्ट्रोक हीट की सबसे अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था मतलब सबसे सीरियस स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर, हमारे त्वचा में 1 करोड़ स्वेट ग्लैंड्स है, मतलब ग्रंथियाँ जो वो आपका पसीना निकालती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। तो 1 करोड़ स्वेट ग्लैंड्स हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है, शरीर में पानी की भी कमी और लवण की भी कमी, और जो हमारे केंद्रीय स्नायु के तंत्र हैं, हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, एकदम थोड़ी सी मूर्छा आ जाती है, टेम्परेचर 103-104 के ऊपर, 104 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट स्ट्रोक में, सीवियर हाइपोटेंशन, सांस बहुत तेज़ी से चलती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, बिल्कुल मरीज और मूर्छित अवस्था में एकदम उसका तुरंत अगर उसको उपचार ना किया गया है तो ये प्राण घातक भी हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ को अगर हीट स्ट्रोक हो गया, और जनरली कैसे लोग होते हैं जो धूप में लगातार बड़ी देर तक काम करते रहते हैं, चाहे सैनिक हों, चाहे विशेषकर लेबर क्लास के लोग हमने ज़्यादा देखा है। गर्मी का प्रकोप, अब देखिए मौतें भी आती हैं, अखबार में खबर भी आती है, श्रमिक मर गया। एक तो उसका बेचारा कुपोषण, पानी ज़्यादा नहीं पीता, और इतनी तीव्र उसमें तापमान वो काम निरंतर करता रहता है और पानी उसको नहीं मिल पाता, सोडियम उसका कम हो जाता है। तो तुरंत ऐसे मरीज़ को जाता उसको ठंडे पानी से एकदम शरीर में डाल के, उसको टब में या ठंडे पानी से उसको एकदम नहला देना चाहिए उससे, और शरीर को ठंडी उससे तौलिया से, उसे बर्फ़ से नहीं, ठंडे उससे का, तो उसको कूल टेम्परेचर में ले जाना चाहिए, एकदम एयर कंडीशन में ले जाएं, उसको एकदम शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। और अगर ब्लड प्रेशर कम है उसके IV फ्लूइड देना पड़ेगा, उसमें ग्लूकोज भी देना पड़ेगा, नॉर्मल सलाइन भी देना पड़ेगा, और भी उसमें सोडियम की बहुत शरीर में कमी हो जाती है, तो नमक भी देते हैं। और तो गर्मियों में ये ज़रूर ध्यान रखें, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसमें सोडियम कम हो जाता है, डायूरेटिक जिन्हें बोलते हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी का ठीक से इस्तेमाल करें। और अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसके लिए ये एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति है, और तुरंत ही मरीज़ को ठंडी जगह ले जाना चाहिए, शरीर को बिल्कुल ठंडे तापमान से करना चाहिए, ब्लड उसके ऊपर पंखा बिल्कुल पूरा तेज़ करना चाहिए, और उसको हवा, ऑक्सीजन सब मिले, और तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले शरीर को पूर्ण रूप से ठंडा करना चाहिए, और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए उसके पैर ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ताकि गुरुत्वाकर्षण से नीचे से ऊपर ब्लड का प्रभाव हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी। हीट स्ट्रोक हमारे देश में विशेषकर जब बहुत ज़्यादा 40, 42, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो
काफ़ी लोग हीट स्ट्रोक से 400-500 लोगों की मौत हर साल हो जाती है पूरे देश में।